आपने बताया कि हमारी धार्मिकता मैले चितड़े के समान है, लेकिन मत्ती 5:20 में लिखा है तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से भी धार्मिकता से भी बढ़कर होना है, तब हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। तो ये कौन सा धार्मिकता है? अच्छा सवाल है। हमारा धार्मिकता, ये सवाल का अच्छी तरह सुने। हमारा धार्मिकता परमेश्वर का धार्मिकता के सामने रखते समय में गंदे मैले चित्रों के समान है। परमेश्वर के धार्मिकता के सामने हमारा धार्मिकता क्या है? गंदे मैले चित्रों के समान। लेकिन बाकी दुनिया के लोगों के सामने हमारा धार्मिकता अच्छा होना है। तो ये बात समझना, अपना धार्मिकता के द्वारा हम परमेश्वर को सामना नहीं कर सकता, लेकिन हमारे अंदर बाकी लोगों के लिए सामने धार्मिकता होना है। वही धार्मिकता, दो धार्मिकता नहीं है। लेकिन किसके साथ आप देखना है? आपका धार्मिकता परम पवित्र परमेश्वर के सामने कैसा है? गंदा मैले का चित्रों के समान है। लेकिन बाकियों के, इसलिए प्रभु ने बोला है तुम्हारे टेढ़े और अटीले लोगों के सामने बीच में कैसा बने रहो? निर्दोष, निष्कलंक। तो हमारा धार्मिकता लोगों के सामने होना जरूरी है, लेकिन उसको देखकर प्रभु के सामने घमंड से खड़ा ना हो। प्रभु, मैं तुम्हारे पास आने के लिए कोई योग्यता मुझ में नहीं। समझ आया? हाँ हाँ हाँ। तो दूसरा, हमारा धार्मिकता, प्रभु का दास ने बताया वो बात सही है। तो हमारे अंदर धार्मिकता कैसा आ गया? प्रभु का धार्मिकता वो हम थोड़ा थोड़ा लेके आ रहा है। प्रभु का स्वभाव हमारे अंदर थोड़ा थोड़ा करके आते आते पूरा प्रभु के स्वभाव में हम आ जाएगा। पूरा प्रभु का धार्मिकता में हम आ जाएगा। हमारा धार्मिकता शुरू हुआ है थोड़ा, हमारा स्वभाव बदलते जा रहे हैं, बाद में हम पूरा ईश्वरीय स्वभाव में आ जाएंगे। तो हमारा धार्मिकता कोई अपना नहीं है, किसका है? प्रभु का है। In Gideon's story, Judges verse 12 says the angel of the Lord talks to him, but going further for he say that the Lord himself spoke to him. So was the angel Jehovah himself or not? इधर में लिखा गिदियोन का बात में दो अध्याय में, न्याय 6 अध्याय में, उसका 12 अध्याय में, उधर में यहोवा का स्वर्गदूत उनसे बात किया करके बात करते हैं। फिर बाद में 14-16 से बातें वक्त परमेश्वर उनसे बात किया। ये परमेश्वर है या स्वर्गदूत है? देखिए, ये बात को समझने के लिए आप परमेश्वर कितना महान है वो बात आप थोड़ा समझना। परमेश्वर अपने आप को प्रकट करने के लिए इस्राएल के पास आना चाहा, तो उन्होंने उनको 3 दिन अपने आप को शुद्ध करने के लिए बोला। चारों तरफ पहाड़ में बाढ़ लगवाया और समय पर परमेश्वर का धुरी फूंकने लगा और एकदम पहाड़ हिलने लगा, धुएं से भर गया। तब इस्राएली लोग बोल रहा है, ये मूसा, ये परमेश्वर हमसे बातें करें तो हम मर जाएंगे, आप हमारे। तो परमेश्वर इतना महान है, परमेश्वर को देखते हुए कोई जीवित नहीं रह सकता। इसलिए परमेश्वर दूतों के द्वारा आकर हमको अपने आप को प्रकट करता है, जितना आप समझ सकता है। परमेश्वर दूतों के द्वारा आता है, परमेश्वर का महिमा आता है, लेकिन हमारे सहने के या हमारा देखने के, हमसे बात करने का उस हालत के अनुसार क्या होता है? अपने आप को सीमित करके आता है। परमेश्वर पूरा उतर आएगा तो हिंदुस्तान उनके सामने, हिंदुस्तान पूरा क्या हो जाएगा? राख हो जाएगा। परमेश्वर का महिमा इतना ज़्यादा। तो इसलिए परमेश्वर का, तो इसलिए पूरा
उधर परमेश्वर ही आया है, लेकिन पूरा परमेश्वर अपना महिमा के साथ नहीं आया। वो इसलिए दूत आया। दूत के अंदर कौन थे? आप अब्राहम के बारे में भी देखते समय में हम देखते हैं, दूध समझकर आया, लेकिन बाद में बात करते वक्त हमको मालूम क्या हो रहा है, दूध के अंदर रहकर कौन बात कर रहा है? इसका मतलब परमेश्वर अपने आप को कंट्रोल करके छोटा करके दूध के द्वारा समझ में आया। परमेश्वर ही है, लेकिन पूरा परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर सीधा आएगा तो प्रभु मूसा को भी बोलता है, मूसा ने चाहा परमेश्वर मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूं। प्रभु ने क्या बोला? मेरा चेहरा देखने बाद कोई जीवित नहीं रह सकता। तो फिर प्रभु ने क्या किया? चट्टान के पीछे कराया था और परमेश्वर उनको टांपते रहा। परमेश्वर निकलने के बाद उनका पीठ का थोड़ा सा झलक दिखाई दिया। तो परमेश्वर इतना महान है। तो परमेश्वर आते वक्त मैं एक बार, कई बार ऐसा हुआ, वर्मा के मकान में ऑफिस में ऐसा बैठे थे, मुझे ऐसा लगा पीछे प्रभु खड़ा। मुझे मेरा हाथ पाँव सारे क्या बेहोशी जैसा हालत में, मुझे सिर उठाकर पीछे देखने का हिम्मत नहीं आ रहा। मैं बैठ कर रोता रहा आधा पौने घंटे तक, कुछ भी बात नहीं हुआ। प्रभु का उपस्थिति मैंने देखा नहीं। एक बार मैं उधमपुर में, हैदराबाद में, उधर एक फोर्ट है जो गोलकोंडा किला, उसके अंदर मैं प्रार्थना कर रहा था। मुझे मिलने के लिए दूर से 3 सेवक लोग, नबी लोग आए, तो मैं उधर प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन मैं उठकर आ गया। उन्होंने मुझे कहानी छोटा करने के लिए बोलता, मैं उन लोग कहीं दूर से करीबन 300 किलोमीटर दूर से आया, मेरे लिए संदेशा लेके आए थे। प्रभु ने बोला, तो मैं मेरे कमरे में आया, तो मैं प्रार्थना करने गया करके मैंने उधर में अकेला प्रभु से कुंडा में बातें कर रहे थे, खड़ा होकर प्रभु से बातें कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। तो मैं 1:30-2 बजे उठकर आ गया, तो उठकर देखा तो 3 लोग नीचे पड़ा हुआ है। मैंने ऐसा ज़्यादा, तो उन लोग उन्होंने बोला, हम आपको देखा, आप इतना चमक रहे थे, इतना महिमा से चमक रहे थे, हम नीचे गिर गए। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करता, प्रभु का महिमा मेरे ऊपर आते हुए देखते हुए उन्होंने क्या हुआ, तो मुझे देख करके नीचे गिर गए। तो उस वक्त आत्मा में इतना, तो परमेश्वर का महिमा कितना होगा। ऐसा करना एक जगह में नहीं, कई जगह में हुआ। मैंने एक जगह का बताया। मेरा पत्नी खुद कितने बार, अभी जब अमेरिका में था, न्यूयॉर्क, ब्रदर अब्राहम मैथ्यू के घर में, तो मैं ऐसा कमरे में, मैं पत्नी उधर गया, मेरे ख्याल में 5-6 साल पहले की बात है। तो मेरा पत्नी नीचे, हम ऊपर के कमरे में रह रहे, नीचे जाकर अब्राहम मैथ्यू की पत्नी के साथ किचन में मदद करके आ गया। मैं कमरे के अंदर बैठ करके ऐसा वचन देख रहा था। पत्नी थोड़ा पर्दा हटा कर देखा, एकदम मैं देख रहा, पत्नी डर कर पीछे चले गए। फिर आधा घंटे के बाद आ गया पर्दा, फिर तीसरा बार आए तो मैं बोला, अम्मी आ जाओ, तो आशा से आए। तो उन्होंने बोला, आपको देखकर मुझे, आपको इतना चमक रहे थे, मैं क्या हो गया। मेरा पत्नी खुद मुझे क्या, ऐसे एक बार नहीं, कई बार अम्मी साथ हुआ मेरा चेहरा देखकर। हम शादी करके, मैंने शादी करके कोट को एक जगह में, उधर में उन्होंने नौकरी करते थे वार्डन के तौर पर, तड़िकाराम कोणम जगह में। मैं उधर रेस्ट हाउस में रह रहा था। शादी करके 4 दिन या 5 दिन ऐसा हो गया था। मैं उधर उनके साथ में गया, तो उन्होंने अपना काम करके आया था, मैं घुटने में बैठकर प्रार्थना कर रहा था। वो कमरा खोल कर देखा, एकदम मुझे देखकर घबरा कर पीछे चले गए। फिर थोड़ी देर के बाद फिर बाद में मैं उठकर खड़ा हो गया, फिर अंदर आ गया। तो उन्होंने क्या देखा, परमेश्वर। पत्नी होने पर भी उनको क्या हो गया, कितने बार मेरे पत्नी चाय लेकर के खड़े हो गए दरवाजे में, कमरे के दरवाजे में खड़ा होगा, देखेगा अंदर आ सकता है, अंदर आ सकता है। फिर बाद में अंदर आए। तो परमेश्वर के, मैंने बोला, मूसा का चेहरा चमक रहा था, लोगों को देखने के लिए डर रहा था। इसलिए मूसा क्या कर रहे थे, एक कपड़ा अपने मुंह पे डालते थे। तो परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर थोड़ा करके अब स्तिफनुस के बाद देख रहे हैं, पत्थर मार रहे थे, लेकिन उनका चेहरा देखने से कैसा रहा, चमक रहा था। तो प्रभु अपना महिमा हमारे अंदर में थोड़ा करके फेंक
भेजता है, हम समझना। आपने बताया परमेश्वर ने यीशु के लहू के कीमत के कारण वह आमीन ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, हमें शुद्ध करके ही छोड़ेगा। उसके लिए हम चाहें किधर भी भागे वह शुद्ध करके ही छोड़ेगा। पर बता रहे थे कि हम बहुत बार इधर उधर भाग कर, पर बता रहे थे कि वो इधर उधर भाग कर अपने तैयारी में देरी कर देते हैं। तो क्या हम अपनी तैयारी में शुद्ध होने में रुकावट कर सकते हैं? अगर हमने अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपा है, उस समय प्रभु हमें तैयार करेगा। पर हम क्या रुकावट बन सकते हैं? तो प्रभु हमारे फ्री विल में हाथ डालेगा कब? इसमें बात इतना है, इसका चिट्ठी का मतलब मुझे समझ में आया। प्रभु हमको शुद्ध करता है, लेकिन हम कभी कभी भागता है प्रभु का मर्जी से। प्रभु आपको बच्चे समझकर आपके पीछे पड़े रहते हैं। आपका फ्री विल में प्रभु को हाथ डालने, फ्री विल में अपने आज़ाद मर्जी में प्रभु को हाथ डालने का पूरा अधिकार है। प्रभु देखते रहता है कितना दूर तक आप भागेगा। आपका शारीरिकता आपको कितना दूर तक ले जाएगा। देखते देखते बाद में प्रभु क्या करेगा? हाथ पक्का डालेगा। आपने बताया कि पहला कदम सेवा में हमने उठाना है, फिर परमेश्वर आगे आएगा। लेकिन फिर आप कहेंगे कि हमारी बुद्धि है, तो आप कंफ्यूजन क्रिएट क्यों करते हो? हमें क्लियर करो। इधर में लिखा है, ये भी सवाल अच्छा है। आपने बताया कि पहला कदम सेवा में हमने उठाना है, फिर परमेश्वर आगे आएगा। लेकिन फिर आप कहेंगे कि हमारी बुद्धि है, तो आप कंफ्यूजन क्यों डालता है? अगर कोई आदमी इनका सवाल अच्छा सवाल है। मैंने बोला पहला कदम उठाना, आप सुस्ती में नहीं रहना, सेवा के लिए पहला कदम उठाना। तो मैं कभी कभी आप करते आगे जाते वक्त आप बुद्धि में जा रहा करके बोलते हैं, मैं आपका दूसरा कदम किसका होना है? पवित्र आत्मा का होना। समझ में आया? पहला कदम आपका, दूसरा आप क्या करते हैं? पहला कदम किया, दूसरा भी किया, तीसरा भी किया, चौथा भी किया, पांचवा भी किया, 6, 7, 8, 9, 10 तक करने के बाद मैं आपको बोलता भाई ये बुद्धि का हो रहा। पहला कदम आप उठाना, वो कैसा है? मान लो अभी प्रभु का दास पास्टर रशपाल को अहमदाबाद में जाने के लिए प्रभु ने बोल दिया। उन्होंने प्रार्थना करते हुए सबसे पहले मुझे बोला, मुझे अहमदाबाद जाने के लिए प्रभु बोल रहा है। वो है पहला कदम। आप ही प्रार्थना करके देखो, मैं जाना है नहीं जाना। समझ में आया? तो फिर मैं प्रार्थना कर, प्रभु जाओ। फिर दूसरा कदम ये नहीं, उन्होंने उधर बैठ कर कहा प्रभु ने मुझे बोल दिया। मैंने अहमदाबाद एक 2 महीने के बाद मुझे बोला, देखो मैं तो प्रभु ने मुझे बोल दिया, मैंने इधर आ गया, 1 महीना 2 महीना हो गया सेवा कर रहा है, फिर गड़बड़ हो गया तो मुझे खबर दिया। तो वो सारे क्या है? बुद्धि का है। तो हमको आत्मा में कोई बात मालूम होते समय में प्रभु के सामने वो बात रख करके देखना है, और दूसरा डायरेक्शन, दूसरा निशान, उसके लिए दूसरा सबूत प्रभु से मांगना। राजी उधर बिहार जाने के बारे में मुझे बोल रहा था, प्रभु की आत्मा मुझे बोल रहा। मैंने बोला राजी दूसरा निशान प्रभु के सामने रखो। एकदम आपके अंदर में विचार आया आप जाने का नहीं, ताकि दूसरा निशान रखो। तो आपका बुद्धि से प्रार्थना करते हुए पहला कदम आप रखने के बाद इंतजार करो अगला कदम कौन सा है। समझ में आया? तो इसी बताया अब्राहम को परमेश्वर ने बोला निकलो, फिर अब्राहम निकला, प्रभु ने पहला कदम रख दिया, उन्होंने फिर प्रभु आगे आगे उनको चलाते आया।
हमारी धार्मिकता कितना है, बड़ी है, यह शैतान को बताने को क्या ज़रूरत है? क्या उसको हमारी धार्मिकता दिखाई बड़ी देती है? दिखाई नहीं देती है। हाँ, दोबारा, हमारी धार्मिकता कितना बड़ी है, यह शैतान को बोलने का क्या ज़रूरत है? क्यों उसको हमारी धार्मिकता दिखाई नहीं देती है? हाँ, ये भी ठीक है। हमारा धार्मिकता बहुत है, लेकिन आप कितना अपनाया करके शैतान को आप क्या करना है? खुद धार्मिकता प्रभु ने पूरा रेख दिया, आप कितना उसमें से लिया है करके सामना करना है। यही है आपका टेस्ट। प्रभु शैतान को आपके पास आने के लिए क्यों देता है? आप अपना धार्मिकता को थोड़ा परखें कितना है या नहीं। मेरे बात समझ में नहीं आया? प्रभु शैतान को क्यों आने देता आपको आपके पास? आपके धार्मिकता कितना है करके आप खुद देखें। प्रभु ने धार्मिकता दे दिया तो पूरा नहीं लिया, आप थोड़ा 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 करके क्या करता है? पहचान में आते हैं। तो जितना पहचान में आता है उसको आप सामना करता है। शैतान को दिखाई एकदम धार्मिकता प्रभु ने रखा है, तो इसलिए एफएसी 6:12 से पढ़ो। हाँ, एफएसी 6:12 से। क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हाँ, नीचे। हाँ, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हाँ, सारे हथियार, सब बोलो बांध लो। 3 बार बोलो। भाई, हथियार रखा है, बांधा है या नहीं? फर्क समझ में आ रहा है? सारे हथियार क्या करो? हाँ, आप हथियार में टेबल में, हथियार कमरे में पड़ा हुआ है, आप नंगा आया तो कैसा रहेगा? हमेशा हथियार बांधना है, प्रभु ने तैयार किया है। और नीचे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। हाँ, और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हाँ। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर। हाँ, सत्य से अपना कमर आप खुद क्या करना है? कसना है। हाँ, और धार्मिकता की जिलम पहनकर। हाँ, जेरी के दिलम प्रभु नहीं पहना था, खुद लेकर पहनना है। हाँ, और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। हाँ, जूती क्या करना है? पहनना है। हाँ, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। हाँ। जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हाँ, ठीक है, ये समझ में आया? तो हम लोग शैतान को दिखाई देगा जब आप पहनेगा, नहीं तो शैतान को दिखाई नहीं देगा। अगर हमसे कोई गलती हो गया तो हम प्रभु के दास से माफ़ी मांगता है, लेकिन हमें वो सेवक हमें माफ़ नहीं करता तो हम क्या करें? क्या हमें फिर प्रभु से प्रभु माफ़ी करेगा? समझ में आया? तो आप कोई गलती कर दिया तो प्रभु के दास के पास बोला मुझे माफ़ कर दो, प्रभु के दास उसको माफ़ नहीं किया। उसका मतलब क्या है? आपने प्रभु के मर्जी के अनुसार का दिल पिघलाकर माफ़ी नहीं मांगा, ऊपर ऊपर आप माफ़ी मांगा। माफ़ी 2 किस्म का होता है। अच्छा पास्टर जी, मैंने गलती कर दिया है ना, माफ़ कर देना, वो भी माफ़ी है। दूसरा है प्रभु के दास के पास आकर खड़ा, अच्छी तरह सुनो, खड़ा है, रो रहा है, बेटा क्यों आया, या भाई क्यों आया, बहन क्यों आया? नहीं, बाद में बोलते देखो आपके सामने मुंह खोलने के लिए भी मैं योग्य नहीं हूं।
घुटना में बैठकर रो रहा है, बार में टूट टूट कर बोलते हैं, तो पास्टर माफ करेगा नहीं करेगा? बोलो, जरूर करेगा। आप जाकर पास्टर जी मैंने उधर में देख लिया, माफ कर देना, ये सब अंदर से नहीं होता। मैंने देखा मेरे पास में लोग आकर बहुत हाँ मेरे से गलती हो गया माफ कर देना, उसे समय वो मुझे मालूम है अंदर टूटा नहीं है, बस ऊपर ऊपर का आईवाश कर रहा है, ऊपर ऊपर का कर रहा है। लेकिन कुछ लोग आकर मैं आपके सामने खड़ा होने के लिए भी योग्य नहीं हूं, कमरे में आने के लिए भी योग्य नहीं हूं, फिर एकदम नहीं बोलता, रोता रोता रोता, बाद में एक दो शब्द बोलते ही मैं गला लगाता हूं उसको। पूरा बात बोलने का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन कुछ लोग आपको गलत लग गया तो माफ कर देना, ठीक है ना? कुछ लोग ऐसा करता है, आप मेरे से गलती हो गया करके आपको ऐसा गलत लग रहा है तो माफ कर देना। ये सब सही माफी नहीं। समझ में आया? तो ठीक तरह से माफी मांगेगा तो जरूर माफ किया जाएगा। आपने कहा प्रभु जबरदस्ती शुद्ध करेगा, लेकिन पीछे लेटे हुए लोगों के पीछे हटे हुए लोगों को प्रभु ने ऐसा क्यों नहीं करते? क्या प्रभु उनको जबरदस्ती शुद्ध करेगा? देखो इधर में लिखा, आपने कहा है प्रभु जबरदस्ती शुद्ध करेगा, लेकिन पीछे हटे हुए लोगों को प्रभु ऐसा क्यों नहीं करते? क्या प्रभु उनको जबरदस्ती शुद्ध करेगा? देखिए पीछे हटे हुए लोगों के बारे में उन्होंने वचन का बीज उनके अंदर से निकल गया है, ये हमको बोल नहीं सकता। वचन का बीज उनके अंदर से निकल गया है या नहीं करके हम बोल नहीं सकता। उन्होंने बार बार पवित्र आत्मा को दुखी कर दिया तो क्या हो गया? वचन का बीज उनके अंदर से निकलकर उनका दिल कठोर हो जाएगा। कठोर होकर जाएगा तो फिर जलाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। तो प्रभु ने वचन का बीज क्या कर दिया? जब तक वचन का बीज आपके अंदर है तो प्रभु जबरदस्ती करेगा। लेकिन इसलिए लिखा है अनहोना है, जिन्होंने एक बार ज्योति पाने के बाद फिर ऐसा परमेश्वर का होने के बाद फिर उनको दोबारा मन फिराना अनहोना है। यशकेल 48 का 35, यशकेल 48 का 35, यशकेल 48:35, 48:35। पढ़ो। नगर के चारों ओर का घेरा 18,000 बांस का हो, और उस दिन से आगे को नगर का नाम यहोवा शामा रहेगा। यहोवा शामा रहेगा, यहोवा शामा। नवा यहोवा शामा। हवा शम्मा। इसका अर्थ है द लॉर्ड इज प्रेजेंट, द लॉर्ड इज प्रेजेंट। यहोवा शामा, द लॉर्ड इज प्रेजेंट। इसका मतलब यहोवा परमेश्वर उपस्थित है
देखना, प्रेजेंट का मतलब उपस्थित। द लॉर्ड इज प्रेजेंट। इस संसार में अभी इसी तरह कलीसिया चल रहा है। बीच में यीशु मसीह किसी दिन आएगा। यीशु मसीह आने के बाद 7 साल विरोधी मसीह इस संसार में राज्य करेगा। उसके आखिरी में प्रभु यीशु मसीह अपने संतों के साथ या हमारे साथ इस धरती में ओलीव पहाड़ पर उतर आएगा, और उस समय पहाड़ 2 हिस्सा हो जाएगा, और उसके अलावा विरोधी मसीह और उनका फौज को प्रभु नाश करेगा। शैतान को 1000 साल के लिए बांधेगा। उस समय पृथ्वी में काफ़ी भूजाल काफ़ी वगैरह होके अभी जो बियाबान के तौर पर अरब देश है वो पूरा उपजाऊ देश बन जाएगा। अभी अरब देश में सिर्फ मिट्टी का अरब देश में सिर्फ तेल है, ज़मीन का नीचे तेल है, बाकी घास वगैरह सब उन लोग बाहर से लाना पड़ता है। मैंने आकर जाकर देखा है उधर में, वो सब उपजाऊ भूमि हो जाएगा। उस समय में यसेकिएल नबी के किताब में लिखा हुआ परमेश्वर का मंदिर, बड़ा मंदिर बनाया जाएगा। उस मंदिर में प्रभु यीशु मसीह खुद बैठेगा। तब लोग बोलेगा यहोवा शम्मा। इसका मतलब प्रभु उपस्थित है, यहोवा परमेश्वर उपस्थित है। ये कब होने का है? 1000 साल का आरंभ में प्रभु यीशु मसीह इस्राएलियों के बीच में यहोवा उस मंदिर में उपस्थित होंगे। एक तब शैतान को किधर बांधा हुआ है? 1000 साल के लिए अता गड्ढे में बांधा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह का राज्य आरंभ हो गया। क्या हो गया? प्रभु यीशु उस समय में यहोवा शम्मा। लिखो, इतना लिखो। 1000 के साल के बाद एक काम होने का। अभी यीशु आज आएगा तो फिर 7 साल 1000 साल के बाद ये कार्य होना है। तो ये हमारे साथ इसका क्या संबंध है? हमारे साथ इसका क्या संबंध? उस वक्त हमारे साथ का संबंध मालूम होना है। कोलोसी 1:27 पढ़ो। कोलोसी 1:27 पढ़ो। जिन पर परमेश्वर ने 1:27 कोलोसियंस 1:27। हाँ, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। भेद का महिमा का मूल्य क्या है? और वह ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हाँ, दोबारा पढ़ो उसको। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। अन्य जातियों में वो महिमा का मूल्य क्या है? और वह ये है, वो ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। महिमा का आशा प्रभु यीशु मसीह तुम में रहता है। लिखो। मैंने बोला 1000 साल में शैतान को 1000 साल के लिए बांधकर प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में मंदिर में बैठेगा। तब यहोवा शम्मा या पर प्रभु उपस्थित है। द लॉर्ड इज प्रेजेंट। पौलुस बोलता है अन्य जातियों में महिमा का वो बात क्या है? मसीह तुम में रहता है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह अब में उपस्थित रहना। मंदिर में प्रभु कब रहेगा? जब शैतान को 1000 साल के लिए बांध कर रखेगा। इसी मुताबिक मसीह आप में
वास करना है तो आपका शारीरिकता को बांध कर क्रूस पर चढ़ा के रखेगा तो मसीह आप में वास करेगा। जब तक आप शारीरिकता को बांध कर नहीं रखता, मसीह आप में वास नहीं करे। मैं मेरा तारीफ करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं जब उधमपुर गढ़ी से जम्मू में आ गया, फिर दोबारा उधर गया तो उधर को पोस्ट मास्टर ब्राह्मण है, वो बोलते साहब आप जब से इधर से गया इधर का सूरज डूब गया। ये सरदार हिंदू है, पुजारी है। अभी पिछले दिनों में बख्शीनगर में गया, उन लोग बोले जब से आप गया बख्शीनगर खाली हो गया लग रहा है। हिंदू लोग बोल रहा है, मैं ज्यादा उधर घुमा नहीं, से एक ही उधर जाकर रहता। उन लोग बोलते क्या है, बख्शीनगर खाली हो गया लग रहा है। क्या मैं लोगों को पैसा बांटता है? कितने लोग मुझे फोन करके बोलते, कल भी कनाडा से एक आदमी फोन करके बोला सिर्फ आपके आवाज सुनने से मुझे तसली आ जाता। कोई औरत नहीं, आदमी बोल रहा है। अब ये नहीं सोचना कोई औरत लोग बोल रहा है। वो लुधियाना से गया हुआ आदमी है, उसका नाम मुझे, पंजाबी भाई है, लुधियाना जाकर आप उधर में सेटल होकर बहुत साल हो गए। कल बोल रहा था देखो सिर्फ आपका आवाज सुनने के लिए मैंने आप क्या किया, फोन किया। ऐसे कितने लोग बोल रहा है। कितने लोग आकर बोलते हैं आपके पास थोड़ी देर खड़ा रहने से ही मुझे बहुत तसली मिलता है। क्या मेरा काला रंग से उनको तसली मिलता है? यहोवा परमेश्वर का उपस्थिति के अलावा और कुछ नहीं। मैं पैसा नहीं बांट रहा हूं, परमेश्वर का उपस्थिति आपके अंदर रहेगा तो यहोवा शामा। इसलिए पगला सदी का लोग के सब यहोवा शामा था। सबके अंदर यीशु मसीह वास कर रहा था। पौलुस क्या बोलते, तुम में मसीह रहता है, रहेंगे करके नहीं लिखा है। क्या लिखा? 1:27 दोबारा पढ़ो, कुलोसी 1:27। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। भेद का महिमा का मूल्य क्या है? और वो ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हाँ, मसीह तुम में रहता है। अभी आप मेरा विजिटिंग कार्ड में भी आप देखें, उसमें लिखा है क्राइस्ट इन यू इज द होप ऑफ ग्लोरी। आपने देखा है मेरा विजिटिंग कार्ड में, क्राइस्ट लिव्स इन यू द होप ऑफ ग्लोरी। मसीह तुम में वास करता है। मेरे प्यारों, मेरा हमेशा यही कोशिश, जब से ये वचन कितने साल पहले ये वचन मुझे मिला, प्रभु आप हमेशा मुझ में वास करना। जैसा शैतान को 1000 साल के लिए बांधने के बाद ही प्रभु किधर बैठ रहा है? मंदिर में। मेरे प्यारों, आपके अंदर का शारीरिकता को पूरा आप बांध कर रखें तो मसीह आप में वास करेगा। अभी आपका जीवन कैसा है? शारीरिकता मोटा मोटा आपके अंदर है। मसीह कभी आता है, कभी जाता है, थोड़ी देर आता है, फिर आप दुखी हो जाता है, आपका चेहरा बदल जाता है, आपका मन खराब हो जाता है। बाकी लोग भी आपके पास आने से उनको क्या मिलता है? मसीह मिलता है। मुझे कैद करके रखा हुआ एसडीपीओ अरोरा बोल रहा है, मैं उनका कैदी। वो बोल रहा है आपके कमरे में आने से मुझे डर लग रहा है। मैं उनका कौन हूं? कैदी हूं। अभी अभी जो जम्मू में मुझे जेल में डाला, इसलिए मैं जूता पहन के आपका कमरे में आना नहीं चाहता, मैं डरता हूं। मैं उनका कैदी है। वो मुझे किक कर सकते हैं, मार सकता है। क्या मैं क्या ऑफिसर बनकर बैठा है?
नहीं, मुझ में कौन वास कर रहा है? मसीह वास कर रहा है। एक बार मैं हावड़ा रेलवे स्टेशन में खड़ा, उस वक्त फौज में था, आसम से आ रहा था। एक आदमी आकर मुझे पकड़ कर जोर से, माई मिलिट्री यूनिफॉर्म में था, सिविल कपड़ा में भी था, नहीं था, आकर हल्लेरिया बोलकर अन्य भाषा बोल रहा था। मैंने बोला आप कौन है? हाँ, बोलता मैं इधर का पोर्ट का इंजीनियर हूं, मैं सीपीएम में हूं। आप क्यों आया? मुझे उधर से देखने से आपका चेहरा चमक रहा है, दिख रहा, आप परमेश्वर का बेटा है करके महसूस होकर मुझे रहा नहीं सका, इसलिए मैं आया। मैं उनको जानता ही नहीं है। उसका नाम बाद में मालूम, विश्वास है। बाद में वो नौकरी छोड़कर सेवा में भी आ गया, चीफ इंजीनियर था। वो सीपीएम में ही सेवा में है अभी भी। बॉम्बे हावड़ा का पोर्ट का जो पानी समुद्र का उधर पोर्ट का चीफ इंजीनियर था, बंदरगाह का चीफ इंजीनियर था। मैं इनको जानता ही नहीं था। एक बार मैं पैदल जा रहा था केरला में, रानी नाम जगह से, मेरे साथ 10-12 लोग थे। उन लोग मुझे चाहता मीटिंग। एक बहन दूर से दौड़कर आकर बोलते हैं, हे परमेश्वर का मनुष्य है ये। मेरा चेहरा दिखाकर, उनका चेहरा देखो कैसा चमक रहा है। चाहते पकड़ के हम लोग जा रहे हैं। मेरा बड़ा बाप, मेरे अपने भाई, पिता का 2 भाई लोग, उसमें से एक पास्टर है, बड़ा पास्टर है, वो भी है, 3-4 पास्टर लोग हैं। वो ऊपर से दौड़कर आकर बोल रहे हैं, ये कोई दर्शन नहीं देख रहा। परमेश्वर, मैं हमेशा इसके पीछे पड़ा है। मेरे अंदर हमेशा यीशु वास करना है। चाहे पत्नी गुस्सा हो जाए, साथ रहने वाला गुस्सा आए, कोई भी आए, कोई मुझे गाली दे, मुझे कुछ भी बोले, हमेशा मसीह मुझ में वास करना है। मसीह मुझ में वास करना है तो मेरा शारीरिकता को पूरा बांध कर रखेगा तो ही मसीह। कोई भी आकर बोले हमारा पैसा देने के का नहीं, मसीह तुम में वास कर रहा है, मसीह तुम में वास कर रहा है। अन्य जाति के लोग भी आपसे बोलना है, वो कैसा है? अन्य जाति लोग आपको फर्क दिखना, आपको देखने से वो लोग कितना भी गाली दे रहे। तो मैंने बोला मुझे कैद करके जेल में डाल कर रखा हो, ऑफिसर क्या बोल रहा है? तो मेरे प्यारों, आपका शारीरिकता को बांध रखेगा तो यीशु आप में वास करेगा। यहोवा शमा, शैतान दूर से देखकर बोलना, यहोवा शमा, यहोवा शमा। पहले सदी के लोग ये सबके अंदर, इसलिए यूहन्ना बोलते, पतरस बोलते, सोना चांदी हमारे पास नहीं, यीशु के नाम में उठकर चल, क्योंकि अंदर कौन वास कर रहा है? मेरे प्यारों, मैं आपको बोलता हूं, मैं यहोवा शम्मा बनकर रहने के लिए बहुत निंदा उठाया, बहुत बदनामी हुआ। मेरा पत्नी का गुस्सा भी सहा, पत्नी का गुस्सा बहुत बार सहा। क्यों? यहोवा शम्मा। मैं किसको, मनुष्य को खुश करेगा तो मैं परमेश्वर का दास नहीं हो सकता। जब मेरा पत्नी और मेरा बात में समस्या आता है, परमेश्वर का मर्जी का नहीं है, तो एकदम पत्नी का मैं काट देता हूं। एक बार अभी प्रभु का कृपा से मेरा पत्नी काफ़ी देर से, अभी 3-4 साल से अच्छी तरह समझा, अभी खुद बोलते हैं, अभी मैं आपके एक शब्द भी नहीं बोलूँगा, मुझे अभी पक्का मालूम है आप परमेश्वर का मर्जी के अनुसार चल रहा है। तो मेरे प्यारों, इस धरती में, इस अंधेरा भरा हुआ समय में हम यहोवा शम्मा बनकर रहना। माँ यहोवा शम्मा, इधर बैठे हुए आप सब यहोवा शम्मा। हमारा माथे पर यीशु मसीह के लोग करके लिखने से काफ़ी नहीं है, लिखने का जरूरत ही नहीं है।
आपको दूर से देखते हुए, दूर से देखते हुए, उसके लिए आपका शारीरिकता को पूरा काट कर बांध कर रखेगा तो कौन राज्य करेगा? लिखो। कई साल पहले जब मैं शादी भी नहीं किया था, मैं वचन पढ़ रहा था। वचन पढ़ते समय एक हिस्सा मेरे दिल में बहुत लग गया। वो है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, लोमड़ी के लिए अपना मठ है, चिड़िया के लिए अपना घोंसला है, परमेश्वर का पुत्र को सिर रखने के लिए जगह नहीं। और उसके साथ दूसरा एक वचन, सब अपने अपने घर में गए, यीशु अकेला पहाड़ में गए। रात पर पूरा प्रार्थना करता है। ये दो वचन, एक ही दिन में दो वचन मुझे मिला। मैं वो डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन घुटना में बैठकर रोते रोते मैंने बोला, प्रभु आपको इस धरती में आते वक्त सिर रखने के लिए जगह नहीं, लोमड़ी के लिए अपना मठ है, चिड़िया के लिए अपना घोंसला है। आप पहाड़ में गए। प्रभु आज से लेकर मेरा मन के अंदर आप राजा होकर अंत तक वास करेगा। ये बात कितने देर रोते रोते बोलता रहा। उस समय में मैं प्रभु यीशु मसीह को 3 किलो में लटकते हुए देख रहा था। प्रभु आप जब मेरे घर में आएगा रहेगा, मैं आपको कीलों से दुखी नहीं करेगा। मेरा स्वभाव से, मेरा शारीरिकता से मैं आपको दुखी नहीं करेगा। आपको कभी बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मेरे रिश्तेदारों को मैं छोड़ सकता हूं, मेरा माँ बाप को मैं छोड़ सकता हूं, मेरे जीवन का हर खुशी को मैं छोड़ सकता हूं, लेकिन मेरे शरीर से प्राण निकलने तक आप मेरे साथ रहेगा। उस दिन घुटना टेकअप रोते रोते 1-2 मिनट में नहीं, कुछ घंटे लगे। मैं प्रभु का उपस्थिति में डर के साथ बोलता, इस घड़ी तक यीशु को मेरे अंदर से बाहर जाना का जरूरत नहीं हुआ। मेरे से गलती बहुत हुआ, फिर भी एकदम गलती हुआ तो रोते रोते रोते, प्रभु माफ कर, मैंने आपको दुखी किया, आप मेरे अंदर वास कर, आपको कितना दुखी मुझे माफ कर। मैं ये नहीं बोलता मैं कोई गलती नहीं किया, एकदम गलती होता है सब, मुझे गलती हुआ, शरीर का जीता करके मालूम होते वक्त रोते रोते उनका पाप पकड़ते, प्रभु एक गलती के कारण मेरा घर खाली नहीं करना, जो कमरा आपको दिया आप खाली करके नहीं जाना, आप इधर में बने रहना। जब तक मेरा यीशु का चेहरा, मुझे यीशु मेरे से खुश है करके महसूस नहीं होता, तब तक रोता रहेगा। ये मेरा रोज का अनुभव है, ये मेरा विचार नहीं, मेरा सोच नहीं, मेरा अनुभव है। इसलिए मेरा विजिटिंग कार्ड में भी मैंने लिखा है, क्राइस्ट इन यू इज द होप ऑफ ग्लोरी। मसीह तुम में वास करता है। मसीह को देखने के लिए कहीं नहीं जाना, आपको देखने वाला मसीह को देखना। हमारे लंबा बातों से नहीं, मैं बहुत नम्र दिल से, घमंड से नहीं बोल रहा, नम्र दिल से बोल रहा हूं। जब से मैं शादी करने की पहले की बात है, मुझे डेट याद नहीं, मैंने डायरी में लिख कर रखा नहीं, घुटना टेकर रोते रोते बोला, प्रभु आपको रहने के लिए कोई जगह नहीं, इस पापी सामुएल का दिल आपने धोया है। मुझे और बोलने का
मन नहीं, आपको प्रार्थना करो तो प्रार्थना। पवित्र आत्मा बहुत साफ तरीके से बोलते हैं। आप में से बहुत लोग यीशु को तो बुलाया है, लेकिन आपका शारीरिकता का इच्छा का कांडे, वो खीर आप उनको लगा रहा है। आपके साथ यीशु खुशी से रह रहा है। आपने उनको दावत तो किया, आओ मुझ में रहो। मेरे अंदर में भी कांडों का बात जब आया, बीच बीच में आते हैं, जब पहचान होता है एकदम, मैं मेरे अंदर वास करने वाले यीशु का पाँव पकड़कर, माफ करो, मैंने आपको दुखी किया, मेरे विचारों से आपसे दुखी किया, मेरे बातों से आपको दुखी किया, मेरे व्यवहार से आपको दुखी किया। कमरा खाली नहीं करना, आप जाएगा तो मुझे और कोई नहीं, आप ही रहे यीशु, आप ही रहना यीशु, आप ही रहना। यीशु, आप ही रहना। आप मेरे कमरे के अंदर रहना। मेरा बड़ापन का कांटा फेंक देता हूं, मेरा पढ़ाई का कांटा फेंक देता हूं, मेरे ऑफिसर का कांटा फेंक देता हूं, मेरे एक एक खूबी का कांटों को मैं फेंक देता हूं। मैं नम्र दिल का बिस्तर आपको लगा देता हूं यीशु। मेरा बड़ापन का पत्थर मैं उठाकर फेंक देता हूं। मैं मिलिट्री में ऑफिसर था, वो बड़ा कांटा बाहर फेंकता। इतना मैं पढ़ाई किया, वो कांटा बाहर फेंक देता। नम्र दिल का बिस्तर आपको डालता हूं, इसमें मैं कांटे रहने नहीं दूंगा। फिर भी शरीर की कोई कांटा लाते वक्त मैं रोते बोलता, यीशु मेरा कमरा खाली नहीं करना। पवित्र यीशु मेरा कमरा खाली नहीं करना। मुझ में आप बने रहे। यहोवा शमा,
हिंदू देखने से भी वो भी बोले यहोवा शमा, मुसलमान देखने से वो भी बोले यहोवा शमा, शराबी देखे वो भी बोले यहोवा शमा, मुझे मारने के लिए जो आता है वो भी देखे बोले यहोवा शमा। मनुष्यत्व के कारण, शरीरता के कारण गलती आता, भैया नहीं बोलता कोई गलती नहीं करता, गलती आता, लेकिन नम्र होकर रोते रोते शुद्ध हो जाता। चाहे लोग कुछ भी बोले, लोग मुझे पागल बोले, कोई बात नहीं, मेरे यीशु के लिए जो जगह दिया है, मेरा प्राण इस शरीर से जाने तक इस शरीर में वो रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसके साथ यूहन्ना 14 का 23 भी पढ़िएगा। यूहन्ना 14 का 23, जॉन 14:23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, प्रेम रखेगा वो मेरा वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। दोबारा पढ़ो, सब लोग मिलकर पढ़ो। पढ़ो यूहन्ना 14 का 23। हाँ, अभी जोर से पढ़ो। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, मेरा वचन मानेगा, प्रेम रखे मेरा वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे हाँ, और उसके साथ वास करेंगे। पिता और पुत्र हमारे अंदर क्या करेंगे? वास करेंगे। आसमान टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन मैं उनके अंदर वास करेंगे। ले व्यवस्था 20 का 26 पढ़िएगा। ले व्यवस्था 20 का 26। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ, और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। आप मेरा बाइबल में आप देखेगा, ये अच्छी तरह मार के दोबारा पढ़ो। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ, हाँ। और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। To be only for Jesus. From that you should be mine. मैं यीशु का ही बने रहूं, और किसी का नहीं, सिर्फ यीशु का बने रहे। बाकी मित्र बहुत है, मैं सिर्फ किसका हूं? यीशु का। बहुत मित्र है, बहुत लोगों को मेरे ऊपर हक है, थोड़ा थोड़ा, लेकिन मेरा कंप्लीट हक किसके ऊपर है? सिर्फ यीशु का।
मैंने मेरे पत्नी को बोला आपको मेरे ऊपर हक है पत्नी का लेवल का थोड़ा, बेटा बेटी का। मेरा पापा मम्मी को भी बोला मैं इस निरंतर किसका, उधर में एक शब्द है हिंदी में क्या लिखा है हिंदी में, निरंतर मेरे बने रहो, निरंतर मेरे बने रहो। हालेलुया। आप देखो आपके कमरे के अंदर कौन बैठा हुआ है। क्या आप बोल सकता है यीशु आपके कमरे के अंदर बैठकर मुस्कुरा रहा है? बाकी रिश्तेदार जिससे आप प्रेम रखते हैं सब यीशु के बाद का जगह है। वो भी अगर वो पवित्र रहेगा तो। मेरे पिताजी विश्वास में बहुत पक्का है। वो घटना मैं बताना चाहता हूं ताकि आपको मालूम हो जाए। हम लोग वडशेरी किला में करीगुटिकल उस देख में बहुत अमीर, अच्छा अमीर बन के भी रहा, फिर बिजनेस पूरा खराब हो गया। फिर हम वडशेरी किला में आया, किराए मकान में रहा, फिर मकान बनाए। हमारा इलाका में पहला कैप्टन, मिलिट्री में कैप्टन मैं बना, तो हमारे इलाका का लोगों को भी बहुत था हो हमारा कैप्टन साहब है। तो हमारा एक नाम है उस इलाका में। तो मेरा छोटा भाई अभी उधर है, वो वॉलीबॉल का बहुत, मैं बास्केटबॉल अच्छी तरह खेलता था, वो वॉलीबॉल मोटा है, मेरे से भी मोटा ऊंचा है, और वॉलीबॉल में वो स्मैशिंग करना, जो ऊपर चढ़कर मारने में बहुत, तो इसलिए उन्हें बहुत कप वगैरह लिए। तो वडशेरी केरे का लोग सब मिलकर उनको स्थानार्थी क्या कैंडिडेट, इसके इलेक्शन के लिए क्या बोलते हैं, एमएलए बनने के लिए क्या उसको क्या बोलते हैं, उम्मीदवार बोलकर बोल दिया। उन लोग क्योंकि उनका नाम अच्छा है, आपका आने कुड़िकल का नाम भी अच्छा है, उनको देखने भी अच्छा है, तो उन लोग सब बोला ये खड़ा रही, मंत्री बनेगा। तो जब मैं वडशेरी किला में जाकर बस में उतरा, मैं उस वक्त अकेला जा रहा था, मेरा पत्नी के उधर, मैं अकेला जा रहा था, बस में उतरा तो मैंने बोला ऑटो को, बोला आनुकुड़िकल घर में जाना। क्या मलयालम में स्थानार्थी बोलता है उसको, स्थानार्थी, स्थानार्थी के घर में जाना। मैंने बोला कौन है स्थानार्थी? स्थानार्थी राजू। तो मैं घर में गया, उनका नाम राजू है। तब पापा ने मेरा पिताजी बोल दिया, देखो सब लोग इधर का बोलता है, इनको खड़ा करेंगे तो वोट मिलेगा, जीतेंगे पक्का बहुत लोग। मैंने मेरा पिता को बोला, उधर ही पहुंचा उस समय, अगर अभी आप फैसला कर लो, अगर राजू स्थानार्थी करेगा अभी मैं जा रहा हूं वापस। मैं बरामदा में आया, अंदर ही आकर सामान रखकर पहले पिताजी प्रार्थना करते हैं। तो मैंने बोला पापा, मैंने बोला वडशेरी किला में आते वक्त बोलते हैं राजू को स्थानार्थी बनाया, स्थानार्थी या क्या उम्मीदवार बनाया, ऐसा लोग बोला। तो उन्होंने बोला था, मैंने बोला मैं बोलता हूँ, और राजू को बोला अगर तुम स्थानार्थी बनेगा इस घर में रह नहीं सकता, और स्थानार्थी या उम्मीदवार बनेगा तुम इस घर में रह सकता नहीं रह सकता। अगर तुम इधर रहेगा, पापा अनुमति देगा, तो मैं कभी इधर मुड़कर नहीं आए। मैंने मेरा पिताजी को बोला एक बार भी आप मेरा चेहरा नहीं देंगे। वो पवित्र, वो क्या ईश्वरीय चंगाई पर विश्वास करते, प्रभु के लिए सेवा करते, सब कुछ करते, लेकिन ये बात आते वक्त सब उधर घुटना टेका, हम दुनिया से कभी मेल नहीं करेंगे। कितने लोग फिर आकर मेरे
पीछे पड़ा रहेगा। तो मानो, एक बार मानो, इस बार के लिए मानो। मैंने सवाल ही नहीं होता यीशु को हमारा घर से हम बाहर नहीं के लिए। मेरा पिता आत्मा से भरपूर होकर नाचने लगा, बेटा यहोवा ने तुमको भेजा। मैं इतने दार वफादार चलता था इस बात में लोगों के, तुम सचमुच में यहोवा का आदमी। मुझे चुम रहा है, मेरा हाथ चुम रहा है, मेरा मुंह चुम रहा है, मेरा घुटना चुम रहा है मेरा पिता। मेरा भाई भी बोले, उन लोग कुछ कर बोला नहीं, मुझे यीशु के पीछे चलना ही काफी है। मैं क्यों मैं बात बताया? मैंने मेरे पिता को बोला यीशु ही, मैं निरंतर किसका हूं? यीशु का हूं। यीशु को किसी रीति से बाहर जाने नहीं देंगे। तो मेरे प्यारों, हिंदुस्तान को अभी यहोवा शम्मा चाहिए, प्रचारक का जरूरत नहीं, यहोवा शम्मा चाहिए। प्रार्थना कर, अब नोट करो। नोट करने के बाद मुझे और ज्यादा पढ़ाने के लिए मुझे ताकत नहीं है, मुझे रोना ही आता है उस प्रेम से। यहोवा शम्मा, चाहे लोग कितना भी कहानी बोले, लोग मेरे माथे में कितना भी बात लिख कर रखे, मुझे कोई चिंता नहीं। मेरे अंदर एक व्यक्ति रहता, वो गवाही देगा मैं कौन इसके अंदर रहता है। लूसीफर और शैतान मुझे देखकर क्यों डरता है? उनका चाल क्यों नहीं चलता? उनको मालूम है अंदर कौन रहता है। फिर भी मैं कमजोर हूं, मेरे से गलतियां होता है। मैं एकदम जब महसूस हो गया तो जल्दी वो गलती को मेरे यीशु के कमरे से बाहर निकाल के फेंक देता हूं, चाहे उसके लिए कितना भी दर्द उठाना पड़े, लोग कितना भी बुरा बोले। कावल शोहर अंदर अंत तक यहोवा शम्मा बने रहेगा, अंत तक यहोवा शम्मा बने रहेगा। लोग धन दौलत लेके आए, पैसा लेके आए, हालेलुया हालेलुया, यहोवा शम्मा। यहोवा शम्मा। हिंदुस्तान के लोग मुझ में यीशु को देखे,